हरियाणा में जबरदस्त तरीके से सियासी माहौल होने के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी। इसी के नाते से पार्टी आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहद खफा है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी साइडलाइन करने का फैसला पार्टी आलाकमान ने कर लिया है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे मध्य प्रदेश में हार के बाद कमलनाथ को साइडलाइन किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी साइडलाइन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा का चुनाव इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर लड़ा गया था और सब कुछ पार्टी आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने के अनुसार किया था। यहाँ तक कि पार्टी में जो टिकट के बंटवारे हुए थे वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंदीदा ही उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। आपको बता दें कि 70 से ज़्यादा उम्मीदवारों को जो टिकट मिला था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंदीदा थे। इसी के नाते से कुमारी शैलजा भी बेहद नाराज हुई थी और कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से ही हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए पार्टी आलाकमान ने फैसला कर लिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और साथ ही साथ उनके करीबियों को भी अब साइडलाइन करने की ज़रूरत है, यानी कि सर्जरी करने की ज़रूरत है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक तरीके से सर्जरी करके कमलनाथ और उनके करीबियों को साइडलाइन कर दिया था। यानी कुल मिलाकर के यह कि हरियाणा से हुड्डा परिवार का दबदबा खत्म होने जा रहा है और इस चुनाव ने बहुत कुछ तय कर दिया है कि अब हुड्डा परिवार का वर्चस्व हरियाणा में बचा नहीं है। अब उसके जगह पर कुमारी शैलजा को भी स्थापित करने की कवायद पार्टी आलाकमान ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से ही इस बार हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब कुमारी शैलजा नाराज चल रही थी तो इस मुद्दे को विरोधी दलों ने जबरदस्त तरीके से उठाया था। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा के महिला फैक्टर से लेकर के उनके दलित कार्ड तक को बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से भुना। उसी का नतीजा यह है कि बीजेपी को हरियाणा में जीत मिली। अब इसी के नाते से कुमारी शैलजा को प्रमुख चेहरा बनाने में कांग्रेस को भी कोई गुरेज नहीं है। पहली बात है कि कुमारी शैलजा दलित हैं और दूसरी बात है कि वो महिला हैं और इसके नाते से अगर हरियाणा में कांग्रेस उनको आगे करती है, जाहिर सी बात है कि मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकती हैं। पार्टी आलाकमान को ही ये बात समझ में आ चुकी है कि जिस तरीके से हरियाणा का छत्रप बने हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके नाते से कुमारी शैलजा की बातों को लगातार नजरअंदाज किया गया। हालांकि बाद में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस बात का संदेश दिया गया कि दोनों एक ही हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुमारी शैलजा की नाराजगी और बीच बीच में उनके आए बयानों ने साफ तौर पर विपक्ष को हवा देने का मौका दे दिया। विपक्ष लगातार इस बात का संदेश दिया कि कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है और दलित विरोधी है। इसी का फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिल गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी के माहौल होने के बावजूद भी हरियाणा में चुनाव नहीं जिता पाए। अब माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा में वर्चस्व और दबदबा खत्म हो चुका है। ऐसे में नए चेहरे की तलाश है। आपको बता दें कि हरियाणा में और जो कद्दावर नेता हैं वो किसी भी हाल में पार्टी को जीत नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि प्रमुख चेहरा के तौर पर अब कुमारी शैलजा स्थापित हो चुकी हैं और इस बात को सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। इसी के नाते से पार्टी आलाकमान अब बहुत जल्द हरियाणा में बहुत बड़ी सर्जरी करने जा रहा है और इसी के साथ कुमारी शैलजा को अब नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अब कुल मिलाकर के हरियाणा में कांग्रेस को एक बात समझ में आ चुकी है कि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव लड़ा गया है उसमें महिलाओं को नजरअंदाज करना बहुत भारी गलती साबित हो सकता है। आपको बता दें कि अगर हरियाणा में कांग्रेस महिलाओं को महत्व दिया होता, खासकर कुमारी शैलजा को महत्व दिया होता, तो हो सकता है कि हरियाणा के चुनाव परिणाम कुछ और होते। आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को वो क्षेत्र थे जहां पर कुमारी शैलजा का प्रभुत्व सबसे ज्यादा माना जाता है, यानी दबदबा सबसे ज्यादा माना जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि अब हरियाणा में एक बार फिर से महिला शक्ति का उदय होने जा रहा है। आपको बता दें कि यह पहली बार होगा जब कांग्रेस की तरफ से किसी महिला नेता को प्रमुख चेहरा बना करके हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, यानी हरियाणा का प्रमुख चेहरा भी एक महिला होगी कांग्रेस के तरफ से। इसके नाते से यह है कि बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों को कांग्रेस के ऊपर सीधा हमला बोलने से परहेज करना पड़ेगा और उस तरीके से हमला भी बोल नहीं पाएंगे जिस तरीके से अभी तक खुलकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से हमला बोला जा रहा था। माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा को जैसे ही आगे ला दिया जाएगा, एक तो दलित है, दूसरा यह है कि वो महिला नेता है, उसके नाते से उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाएंगे उसके नाते से महिला विरोधी और दलित विरोधी का छवि बन जाएगा हमला बोलने वालों पर। इसी के नाते से पूरी रणनीति अब कांग्रेस ने साफ कर ली कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाने से ही अब कांग्रेस की भलाई हो सकती है हरियाणा में, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस का चेहरा बने रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा में पलीता लगना तय है कांग्रेस का। और इसी के नाते से इस बार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन मुताबिक काम किया गया, यानी उनके हट को पालन किया पार्टी आलाकमान ने, उसी का नतीजा है कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर से हार का सामना कर चुकी है। आपको बता दें कि 2019 में भी ठीक इसी तर्ज पर कांग्रेस ने काम किया था और उसी के नाते से वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था। यानी कुल मिला करके कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2 बार मौका मिला है, एक तो 2019 में, एक 2024 में, और दोनों ही मौकों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खरे साबित नहीं हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान कब इसका आदेश जारी कर देता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन किया जाए। हालांकि एकाएक तो साइडलाइन नहीं किया जाएगा, कमलनाथ के तर्ज पर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी साइडलाइन करने की कवायद काफी तेज हो चुकी है और इसके लिए मंथन चिंतन शुरू हो चुका है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें